topic is venture capital in media industry. Now, I don't know how many of you know, but venture capital is one of the most important or well-known source of financial service provided by many financial institutions or NBFCs. Venture capital is nothing but over here we are talking about certain someone investing in your project, company, or whatever creation we are talking about. But these kind of venture capitals are only done when the business is at the starting stage. मतलब आपका वेल डेवलप्ड बिजनेस है, वेल डेवलप्ड मीडिया इंडस्ट्री में आपका वो पहले से आपका खुद का कंपनी है, यू ओन प्रोडक्शन हाउस, तो यहाँ पे वेंचर कैपिटलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आता. अ क्रिएटर हु इज स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच कैन गो फॉर वेंचर कैपिटलिंग. Now, what is venture capitaling? Venture capital is a form of equity financing provided to early stage and high growth potential companies in exchange for ownership stakes. Venture capital investors assume high risk in anticipation of high returns. Of course, the first thing which we learn while finance and investment is a risk return trade off. What is risk return trade off? The most important statement of risk return trade off is higher the risk, higher the return. Again, higher the risk, higher the return. So, over here, venture capitals are investors who will invest in your project. In return, they want their equity ownership, they want returns in various ways. Now, venture capital, it may be for early stage of development or having a high growth potential. फ्यूचर में ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है. एनी इन्वेस्टर्स विल ओनली इन्वेस्ट इन योर प्रोजेक्ट और कंपनी इफ दे फील दैट देर इज अ फ्यूचर ग्रोथ. अगर उनको पता है कल को जाके साल 2 साल में ये कंपनी बंद होगी, सो ऑफकोर्स दे वोंट इन्वेस्ट. तो यहाँ पे आपका जो अर्ली स्टेज डेवलपमेंट है और अगर फ्यूचर पोटेंशियल ग्रोथ है तो वेंचर कैपिटलिस्ट आपके प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं. नाउ इन द मीडिया इंडस्ट्री वेंचर कैपिटल कहाँ पे यूज होता है, या वेंचर कैपिटलिस्ट जो इन्वेस्टर्स है वो कौन सा टाइप के कंपनीज में पर्टिकुलरली इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो जो आपके OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं, अभी हमको सिर्फ नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम पता है, बट देर इज जियो हॉटस्टार, देर इज ऑल्सो वूट, देर इज बाकी जो दूसरी कंट्रीज होती है उसमें उनके पर्टिकुलर रीजनल चैनल्स होते हैं. हॉटस्टार होता है, स्टार प्लस का, जियो हॉटस्टार, ये सारे जो आपके OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सबको स्टार्ट करने के लिए ऑफकोर्स फंड्स रिक्वायर्ड होंगे. तो अगर कल को आपको एज अ क्रिएटर आप खुद का OTT प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने चाह रहे हैं तो रेजिंग फंड थ्रू वेंचर कैपिटल मे बी वन ऑफ द ऑप्शन. नेक्स्ट, डिजिटल न्यूज पोर्टल मिंट का होता है, TOI दैट इज टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज पोर्टल है डिजिटल. एवरी न्यूज़पेपर विच वी नाउ हैव, इकोनॉमिक टाइम्स, दे हैव ऑल ऑनलाइन पोर्टल्स. वो ऑनलाइन पोर्टल्स को एस्टेब्लिश करने के लिए अगर आपको फंड रेज करना है या फंड का हेल्प चाहिए, यू कैन गो फॉर वेंचर कैपिटलिंग. गेमिंग स्टूडियो स्टार्ट कर रहे हो आप, अपना खुद के गेमिंग मीडिया क्रिएशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे यू कैन वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं. कंटेंट टेक स्टार्टअप्स, कंटेंट और टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई स्टार्टअप्स है, मैनेजिंग हो सकता है, तो उसमें वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं. देन मीडिया टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड कुछ है, मीडिया टेक्नोलॉजी मतलब मीडिया टेक रिलेटेड, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी है, वैसे अगर उससे रिलेटेड आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं मीडिया इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे भी आप वेंचर कैपिटल के थ्रू पैसा रेज कर सकते हैं. हाँ, ये तो हमने सोचा दीज आर द इंडस्ट्रीज और दीज आर वेरियस कंपनीज और वेज इन विच मीडिया इंडस्ट्री कैन रेज फंड. Of course, there is a certain procedure, benefits, advantages and disadvantages and process of how venture capitaling is done. For now, just understand that venture capitaling is when investors
प्रोवाइड यू अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। यहाँ पे एक ही वेंचर कैपिटलिस्ट प्रोवाइड कर रहा है तो ऑफ कोर्स दे विल बी प्रोवाइडिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। अब सिंस द इन्वेस्टमेंट इज ह्यूज, द रिटर्न दे वांट इज आल्सो ह्यूज। दे माइट आस्क यू फॉर ओनरशिप इन परसेंटेज, कि मेरे को इतने इन्वेस्टमेंट के लिए 10%, 20% ओनरशिप चाहिए, वट एवर इट इज, द क्राइटेरियाज विल बी लेड आउट by the venture capitalist. There are stages of venture capitaling investment. In venture capitaling, the investment is done in different stages because the company is only at the development stage or only at the starting. Sometimes even that the only at the idea development stage, not even the process is started. So according to that, the venture capital investment can be done at different stages. The first one or the first stage is pre-seed stage. Now what is pre-seed? Pre मतलब seeding से पहले। तो pre-seed stage में क्या होता है? So the purpose of pre-seed stage is idea validation, prototype और proof of concept. आप basically प्रोडक्ट टेस्टिंग जो करते हैं वो यहाँ पे आपके आइडिया जो आपका कंटेंट है वो आइडिया डेवलपमेंट, आइडिया वैलिडेशन जो होगा, बिकॉज द वेंचर कैपिटल नीड टू, जैसे क्राउड को आपके प्रोजेक्ट में विश्वास होना चाहिए, वैसे यहाँ पे आपका जो वेंचर कैपिटलिस्ट है उसका भी आइडिया में आपको क्या आना चाहिए, तो अप्रूवल आना चाहिए। क्लियर? What are the capital, the money which is provided by venture capitalists in pre-seed stage, उसका क्या यूज होगा, what will be that used for? So it may be used for script development, ऐप या प्लेटफॉर्म है तो उसका डेवलपमेंट, pilot content. देखो, whenever you are creating an app, whenever you are working on a certain platform, आपको उसका एक पायलट कंटेंट डालना होता है। बेसिक कंटेंट जो बैक एंड पे डेटा होता है उसके लिए आपको एम्प्लॉयज चाहिए वो काम शुरू करने के लिए। क्रिएशन के स्टार्टिंग में जो आपको चाहिए होते हैं पैसे, और वेंचर कैपिटल जब वो पैसा प्रोवाइड करता है, दैट इज नोन एज pre-seed stage. Now, what kind of investors over here are involved? So यहाँ पे लिखा हुआ है angel investors. Now what are angel investors? Then founders themselves and incubators. ये लोग कौन है? तो ये अलग अलग वर्ड्स है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर फाउंडर इन्वेस्टर्स। फाउंडर इन्वेस्टर्स मतलब सपोज ये मेरा फॉर्म है, मैं कुछ खुद के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरी प्रोजेक्ट है, तो मेरे प्रोजेक्ट में मैं खुद भी तो कुछ पैसे इन्वेस्ट करूंगा। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, तो खुद पैसे, अपने खुद के पैसे, इट मे बी फ्रॉम योर पर्सनल और टेकिंग लोन और वट एवर, आप खुद के फंड प्री-सीड स्टेज में आप खुद के थोड़े पैसे अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो दैट इज पॉसिबल। एंजल इन्वेस्टर्स आर नो वन बट HNIs। नाउ हु आर HNIs? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ऐसे लोग जिनके पास एक्सेस पैसा होता है वो दूसरे पैसों में क्या कर सकते हैं, तो पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोज एंजल इन्वेस्टर्स माइट बी रेडी टू ऑफर यू मनी। Here, these are individual. Angel investors are individuals. Founder themselves may also be individuals. And incubators. Now, who are incubators? So, incubators are organizations providing you resources, office space, structured program to grow or develop your business. So, incubators are industries or organizations. Angel investors are nothing but high net worth individuals, people who have more income and are ready to invest you और हेल्प यू। वहाँ पे हेल्प मतलब फ्री हेल्प नहीं होता, दे आर इन्वेस्टिंग, दे आर एक्सपेक्टिंग रिटर्न्स एज वेल। तो प्री सीड स्टेज इज वेर यू आर डेवलपिंग योर आइडिया और बैक एंड पे काम चालू है। द नेक्स्ट इज सीड स्टेज। नाउ व्हाट इज सीड स्टेज? तो ओवर हियर एक्चुअली द प्रोडक्ट इज डेवलप्ड एंड आफ्टर दैट आप उसमें प्रॉपर काम शुरू कर रहे हो, जैसे प्रोडक्ट मार्केट फिट, इनिशियल ऑडियंस एक्विजिशन। व्हाट इज प्रोडक्ट मार्केट फिट चेक? आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में रिलीज करने के लिए रेडी है या नहीं, उसको रेडी करने के लिए जो पैसे चाहिए वो पैसे वेंचर कैपिटलिंग प्रोवाइड करता है इन द सीडिंग स्टेज। इन द सीडिंग स्टेज आप क्या करते हो, तो पैसे यूज करते हो फॉर द प्रोडक्ट डेवलपमेंट।
जैसे कि एग्जांपल दिया, व्हाट विल द कैपिटल बी यूज्ड फॉर। सपोज आपके किसी वेब सीरीज का फर्स्ट आप प्रोमो दिखा रहे हो, लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, आपके ऐप का लॉन्च हो सकता है, हायरिंग और कोर कमिटीज, आप एम्प्लॉयज और ज्यादा हायर कर रहे हो, तो आपको अगर लोग चाहिए फॉर क्रिएटिंग द ऑफिस, एम्प्लॉयज चाहिए, उन एम्प्लॉयज को हायर करने में, उनकी पेमेंट में, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए, हेल्प करने के लिए जो पैसे चाहिए वो होगा सीड स्टेज। प्री सीड में आइडिया डेवलपमेंट के पैसे, सीड स्टेज में प्रॉपर बिजनेस रन हो रहा है उसके लिए जो आपको पैसे चाहिए वो क्या होगा आपको, सीड स्टेज। The next is Series ABC funding. Now, what is Series ABC funding? It refers to distinct funding rounds for startups. वो अलग अलग ग्रोथ लेवल पे होता है, मतलब at different levels of growth, different series of funds are provided. Now, the growth can be for scale operations, to expand content libraries, for international growth. What is series? मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ. सीरीज ए फंडिंग फोकसेस ऑन स्केलिंग ऑपरेशंस एंड प्रोवाइड बिजनेस मॉडल आफ्टर द इनिशियल स्टेज. आपका इनिशियल स्टेज के बाद आपका बिजनेस कैसे रन करेगा, एक मॉडल डेवलप करना, नीड टू सी ट्रैक्शन. नाउ व्हाट इज ट्रैक्शन, व्हाट इज हाउ मच रेवेन्यू इज बीइंग अर्न्ड, उसको स्केल करना, आपके ऑपरेशंस को मेजर करना. दैट्स द फर्स्ट. आफ्टर द डेवलपमेंट इज डन, प्रॉपर ऑपरेशनल रनिंग के लिए जो फंड्स रिलीज होते हैं बिजनेस मॉडल डेवलपमेंट के लिए, मार्केट प्रेजेंस क्रिएट करने के लिए, वो होता है आपका सीरीज ए फंडिंग. The next is Series B funding. Now, Series B funding is to expand content libraries. मतलब it aims to accelerate growth. आपकी जो growth है उसको और ज़्यादा accelerate या increase करने के लिए. Now, where the major fund will be used for market reach, to increase the market reach and customer base. वो कैसे होगा, आप अलग अलग टाइप्स ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस के कंटेंट ऑफर कर सकते हो अगर आप ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हो तो. अगर आप खुद क्रिएट कर रहे हो तो आप अपने ऑडियंस में यू कैन गो फॉर एनिमेटेड मूवीज, यू कैन गो फॉर अलग डिफरेंट जॉनर्स ऑफ मूवीज टू इंक्रीज योर कस्टमर और द मार्केट बेस, टू इंक्रीज योर मार्केट रीच. Because the more the market reach will increase, the higher returns the creator or the producer of the content will get. इन रिटर्न जो वेंचर कैपिटलिस्ट ने पैसे इन्वेस्ट किए उसको भी आप ज्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकते हो. तो इस तरीके से क्या होगा आपको, सीरीज ए इज द डेवलपिंग द बिजनेस मॉडल प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए. सीरीज बी फंड इज फॉर एक्सपांडिंग द बिजनेस और द मॉडल, and Series C funds is of course for international growth. Mature companies for major expansion or acquisitions, often preparing them for IPOs. Series C funding के बाद आप IPO ready हो जाओ, मतलब you are growing on such a big scale कि आपका recognition है, you are having international customer base with you, people are bidding or the audience is on international basis. उसको आपका वो उस लेवल पे रीच बढ़ाने के लिए जो फंडिंग प्रोवाइड होती है वो होती है सीरीज सी फंडिंग. So in venture capital and finance of media, these are the three stages. First one is pre-seed, the next is seed, the next is series A, B, and C. These are nothing but on the levels which the and the purpose for which the fund is provided by the venture capitalist. As you can see, after Series C funding, the company is well developed by itself. So no more funding is required. The maturity level of funding is nothing but your Series C funding. Is that clear? Are the stages of venture capital financing clear? Class react in certain way? Okay, great. So if we are clear with this, now the aim of venture capitalist or the investor is that they are investing in your money for in your company for you to grow. अब जब उन्होंने अलग अलग लेवल पे आपकी कंपनी को पैसे दे दिए, आपकी कंपनी ऑलरेडी एक लेवल और एक नेम और खुद का स्ट्रक्चर उसका डेवलप हो चुका है. सो दीज वेंचर कैपिटलिस्ट विल एग्जिट फ्रॉम योर कंपनी. Now
This exit can be through n number of ways. I have listed 4 or 5 of them which are majorly used. The first one or the very basic one is IPO. What is IPO? अभी तक जो वेंचर कैपिटलिस्ट था वो आपके साथ ओनरशिप शेयर कर रहा था बिकॉज उसने फंड प्रोवाइड किया है. इट इज आपको मैं एक सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो जैसे शार्क टैंक होता है तो शार्क टैंक पीपल आर नथिंग बट HNIs. वो इंडिविजुअल्स है जो आपको पैसा देने वाले हैं. तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं एज यू पीपल माइट हैव सीन सम बिडिंग्स कि 20% इक्विटी पे 10% इक्विटी पे लोन पे इतना. तो यहाँ पे वो आपको फंड्स प्रोवाइड करेंगे. दे वांट अ एग्जिट. अब वो एग्जिट कैसे हो सकता है? तो पहला एग्जिट ऑप्शन होता है IPO दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. आपकी अभी तक जो कंपनी थी वो एक प्राइवेट कंपनी थी ओन्ड बाय यू एंड द इन्वेस्टर विच एवर इज देयर. इसके बाद द इन्वेस्टर वांट्स टू बैक आउट. वो क्या करेगा तो कंपनी को प्राइवेट लिस्टेड से पब्लिकली सेबी में लिस्ट करके स्टॉक एक्सचेंज के प्रोसेस के थ्रू जाके एक IPO रिलीज करेंगे. IPO रिलीज करते ही नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट इन योर कंपनी. जो स्टार्टिंग में शायद इन्वेस्टर्स रेडी नहीं होते बट सिंस यू हैव ऑलरेडी enough growth and enough name in the media industry, people will be ready to buy your IPOs. There are many companies who have their IPOs in the market. So IPO may be one of the exit which a venture capitalist can go for. The next is acquisition by large media conglomerate. Now, suppose आपकी एक छोटी कंपनी है, not very grand, and you want to increase. एक दूसरी कंपनी आपकी कंपनी को क्या कर सकती है? एक्वायर कर सकती है. म्यूचुअल एक्विजिशन हो सकता है, मर्जर हो सकता है. इवन दैट मे बी द केस फॉर एग्जिट ऑफ अ वेंचर कैपिटलिस्ट. द नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेल टू प्राइवेट इक्विटी. प्राइवेट इक्विटी क्या होता है वो हम और डिटेल में सीखने वाले हैं तो मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं करती हूँ. बट द वेंचर कैपिटलिस्ट में सेल द हिज स्टेक. जो उसका जितना स्टेक है या उसका जितना होल्डिंग्स है तो जितना ओनरशिप है वो अपना स्टेक क्या कर सकता है? किसी प्राइवेट इक्विटी को बेच सकता है. The next is strategic buyout. Now this is important. What is strategic buyout? So strategic buyout is when one company buys another to gain long term benefits like new market share और ऐसा. आप अपनी कंपनी को क्या करो? आप दूसरी कंपनी वो नई कंपनी के साथ मर्ज करके. इट इज मोर लाइक अ मर्जर. सिनर्जी क्रिएट होती है. सिनर्जी क्रिएट हो रही है वहां पे. व्हाट इज सिनर्जी? दो कंपनीज जब साथ में आ रही है. सपोज यू आर गुड एट समथिंग एंड द अदर फॉर्म विच यू आर ट्राइंग टू मर्ज विद इज गुड एट. उसका जो एडवांटेज है वो कुछ और है. तो दोनों एक दूसरे के साथ स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेके बाय आउट पे फोकस कर सकते हैं. अब इससे क्या होगा? तो जब कोई बड़ी कंपनी आपकी कंपनी से पैसे खरीद रही है, वो खरीद के वो जो पैसा है वो आप किसको रिटर्न कर दोगे? वेंचर कैपिटलिस्ट. तो वेंचर कैपिटलिस्ट को एक एग्जिट पॉइंट मिल सकता है. तो एज अ ओनर यू कैन डिसाइड कि आप इनमें से कौन से तरीके से वेंचर कैपिटलिस्ट को एग्जिट प्रोवाइड कर सकते हो. वेंचर कैपिटलिस्ट विल ऑलवेज एक्सपेक्ट द एग्जिट प्लान टू बी क्रिएटेड. वो कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होते हैं. वो आपको एग्जिट प्लान हमेशा पूछेंगे. एंड देयर आर सर्टेन वेज. These are certain ways in which you can offer exit to the venture capitalist investors. I'll take an example of venture capitaling. I know all of you know Netflix is a OTT platform. This Netflix is a OTT platform was supported by a venture capitalist. Okay, continuing, sorry.
So Netflix venture capital is a great example how venture capitalists can help these kind of famous creations. Netflix was actually during the early stage provided fund by an institution that is Institutional Venture Partners. It is a venture capitalist firm, IVP. I'll again repeat the name, Institutional Venture Partners. उसने आपको क्या किया था तो नेटफ्लिक्स को प्रोवाइड किया था फंड for creation of that OTT platform. Crossover ventures like Netflix transformation from DVD rental to streaming giant, वो उसका जो ग्रोथ हुआ है उसमें किसने हेल्प किया हुआ है तो वेंचर कैपिटलिस्ट एज अ फंडिंग सोर्स हेल्प था. Now what was the fund used for? So प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, कंटेंट एक्विजिशन एंड लाइसेंसिंग. आपको पता होगा हम बोलते हैं कि अरे ये किस पे प्रीमियर हो रहा है, नेटफ्लिक्स पे प्रीमियर हो रहा है, तो ऑफकोर्स उसको वो जो कंटेंट एक्वायर करना है उसका प्रोसेस होगा, लाइसेंसिंग होगा, उन सब चीजों को क्या करना होगा आपको, तो दे हैड टू acquire licensing. This technology crossover ventures is also a firm जिसने क्या किया था तो नेटफ्लिक्स में पैसा लगाया था. There was a key institutional टी रोवर प्राइज. ये तीन चार मतलब जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो दो वेंचर कैपिटलिस्ट थे जहाँ पे इन्होंने फंड प्रोवाइड किया था नेटफ्लिक्स को. ग्लोबल एक्सपांशन हुआ है उसका इन 190 प्लस कंट्रीज, वहाँ पे वो यूज हो रहा है, नेटफ्लिक्स फॉलो हो रहा है. सो इन दिस वे वेंचर कैपिटल कैन हेल्प यू expand and give you a proper maturity टू सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म्स जो है जैसे कि वो उससे डेवलप हुए. इवन इंडियन ओटीटी प्लेटफॉर्म, अच्छा ये प्राइवेट इक्विटी का है तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. नाउ द नेक्स्ट इज प्राइवेट इक्विटी और पीई मीडिया. अभी हमने डिस्कस किया वो था वेंचर कैपिटल मॉडल, अब हम डिस्कस करेंगे प्राइवेट इक्विटी मॉडल. नाउ आपने अभी जब मैंने वेंचर कैपिटलिस्ट में एग्जिट बताया तो मैंने एक्सप्लेन किया हाउ फॉर द एग्जिट आईपीओ कैन बी यूज्ड. व्हाट इज आईपीओ ओवर हियर? आईपीओ इज नथिंग बट जहाँ पे आप अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट कर रहे हो, आपकी कंपनी के शेयर्स मार्केट में ट्रेड होने लगेंगे. आपको उन लोगों को जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको ओनरशिप मिलेगी. दे विल बिकम ओनर्स. वो 1% हो सकता है, अगर वो एक शेयर खरीद रहा है तो 0.1% का ओनर हो सकता है, बट इनडायरेक्टली दे विल बिकम द ओनर्स. Over here, private equity is somewhat similar, but instead of going for making your public a company, a public limited company, सेबी पे रजिस्टर करना, ट्रेड करना, ये सब यहाँ पे नहीं होता है. Private equity involves investment in mature established companies with predictable cash flows. PE focuses on value creation, restructuring and efficiency, not experimentation. अब मैं यहाँ पे जो एक्सप्लेन करूंगी यू विल फील दैट द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिमिलर टू वेंचर कैपिटलिंग, बट देयर इज वन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस. प्राइवेट इक्विटी और ऑल्सो नथिंग बट इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, वो रिटेल यानी कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं या वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं. आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के पास जाके पैसे डिमांड कर सकते हो, आप किसी पर्टिकुलर एचएनआई के पास जाके डिमांड कर सकते हो पैसे. दोनों केस में वो आपको पैसे प्रोवाइड करेंगे. while providing fund they'll expect ownership or value creation. Now because they are investing वो आपको रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे और साथ में ओनरशिप एक्सेप्ट करेंगे. तो वेंचर कैपिटल भी तो सेम था, वहां पे भी वो आपको पैसे प्रोवाइड कर रहे थे और आपसे रिटर्न्स मांग रहे थे. यहाँ पे भी आपको पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं और आपसे रिटर्न मांग रहे हैं. सो व्हाट इज द डिफरेंस? The difference is that venture capitaling is done when we are talking about the start of the content or start of the platform or the work which I am talking about. Basically, at the starting of the company, when the company is not even built from the sketch. Whereas private equity is not about experimentation. Over here, the company is already well developed और आपको future expansions और growth के लिए जब पैसे चाहिए
तो आप क्या करोगे, प्राइवेट इक्विटी के पास जाओगे, बिकॉज दोज पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सपेरिमेंटिंग कि आगे चल के फ्यूचर में फेलियर होगा या सक्सेस। वेंचर कैपिटल पीपल टेक दैट रिस्क, दे आर रेडी टू टेक द रिस्क, क्योंकि कल को बिजनेस डूब भी सकता है। बट यहाँ पे ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस होगा, एक वेल एस्टेब्लिश्ड मीडिया इंडस्ट्री कंटेंट होगा, इसीलिए वो रिस्क कम लेते हैं। They focus on creating value for themselves as well as for the firm which they are investing in. Clear? अगर कोई रिस्ट्रक्चरिंग होगा, उनको लेवरेजिंग करना है। व्हाट इज लेवरेजिंग? वो आपको डेट में प्रोवाइड कर सकते हैं फंड, वो आपको इक्विटी बेस्ड, यहाँ पे प्राइवेट इक्विटी है तो डेट नहीं आएगा, सॉरी, बट देन अगेन डेट में भी फंड्स प्रोवाइड करते हैं लोग, बट over here we are only talking about equity, so we'll focus on that part. they since equity involved हो गया, तो वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ओनरशिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आपसे रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यस, एज अ पार्टनर दे विल बी एक्सपेक्टिंग रिटर्न। इन मीडिया प्राइवेट इक्विटी और टिपिकली इन्वेस्ट, वो जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स होते हैं वो किस में इन्वेस्ट करेंगे, तो दिल बी इन्वेस्टिंग इन टीवी नेटवर्क्स, फिल्म स्टूडियोज, पब्लिशिंग हाउसेज एंड मैच्योर ओटीटी प्लेटफॉर्म। सी द डिफरेंस, जब पहले हमने एग्जांपल्स लिए थे तो वो स्टार्टिंग ऑफ द थिंग, यहाँ पे ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड टीवी नेटवर्क्स है, कोई मैच्योर्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म है, फिल्म स्टूडियोज है, प्रोडक्शन हाउसेज है जो डेवलप हो चुके हैं, उनमें प्राइवेट इक्विटी क्या करेंगे, तो अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। What is the structure? Now, how does the structure of the steps in private equity is? So the first is as the owner. Suppose अगर आपको private equity के through fund raise करना है, तो you'll have to decide via whom. You'll have to find out which or to whom you want to present or raise funds from. उसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, उनके पास जाओगे, उनको अपना ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन देम, यू विल गिव अ पिच अबाउट इन्वेस्टिंग इन योर बिजनेस। सो you will start with a pitch to that equity or the person ready to invest in your business. After providing the pitch, the investor will go through the details, and once he has decided he is ready or he likes the business और आपको फंड देने के लिए रेडी है, तो वो क्या करेगा, कैपिटल इंजेक्ट करेगा। दिस कैपिटल इंजेक्शन और कैपिटल रिलीज इज लार्ज अमाउंट्स, नॉट स्मॉल अमाउंट। यहाँ पे आपको बड़े बड़े अमाउंट्स इन्वेस्टमेंट में मिलते हैं, लैक्स एंड करोड़ की बात कर रहे हैं हम। सो वंस दे आर रेडी, दे मे help you to work on your business in your content. The next is operation control, board representation. Since they are owners, उनको ownership का stake मिला है, तो of course उनको controlling rights भी मिलेंगे। Operational control, influence over business decision. Even venture capitalists have influence over the business decision, unlike crowdfunding techniques, because they are having ownership on the business. They'll be influencing your business decision. They'll be helping you decide your target audience. जितने डिसीजन आप एज अ क्रिएटर खुद लेते हो, अब वो सारे डिसीजन में वो इंटरफियर कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज वैल्यू क्रिएशन। तो वैल्यू क्रिएशन मतलब वो आपको किन चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं, दे में हेल्प यू इन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजीज, मर्जर्स एंड एक्विजिशन। सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन, वर्ड ऑप्टिमाइजेशन मीन दैट मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम रिटर्न। तो आपकी कॉस्ट कटिंग में वो हेल्प कर सकते हैं, बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं थ्रू द एक्सपर्टाइज विच दे माइट ब्रिंग। ऑल्सो कंटेंट मोनेटाइजेशन। नाउ व्हाट इज कंटेंट मोनेटाइजेशन? कंटेंट से रेवेन्यू जनरेट करने का प्रोसेस, कौन से टाइप का कंटेंट आपको कितना रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है, उसको स्टडी करना, उसका एनालिटिक्स करना, उसमें हेल्प करना, दैट इज वैल्यू क्रिएशन। प्राइवेट इक्विटी से जब आप फंड रेज करते हो तो इवन दे विल एक्सपेक्ट एग्जिट जस्ट लाइक अ वेंचर कैपिटलिस्ट। तो प्राइवेट इक्विटी की एग्जिट की अगर मैं बात करूं, तो वहाँ पे जो टेक्निक्स होते हैं दे आर समवट सिमिलर टू योर एग्जिट एज वेंचर कैपिटलिस्ट। तो मतलब आप या तो प्राइवेट इक्विटी के लिए जाओगे या आप वेंचर कैपिटलिंग के लिए जा सकते हो। जब आपने इक्विटी में देखा था तो आपने देखा था एक वेंचर कैपिटलिंग में वन ऑफ द एग्जिट मेथड वाज दैट
आप अपने जो क्राउड फंडिंग या वेंचर कैपिटल के स्टेक्स है वो आप एक किसी प्राइवेट इक्विटी होल्डर को बेच दो। तो वो एक टेक्निक है जो काम कर सकता है। It can be one of the technique which may work while taking a exit। अगर आप आईपीओ के लिए नहीं जा रहे हो तो आप प्राइवेट इक्विटी के थ्रू वेंचर कैपिटल से एग्जिट ले सकते हो। और आप प्राइवेट इक्विटी से कैसे एग्जिट लोगे? तो यूजुअली स्ट्रेटेजिक सेल, वो दूसरे किसी कंपनी को आप सेल कर सकते हो। सेकेंडरी बायआउट, व्हाट इज सेकेंडरी बायआउट? किसी एक पीई फर्म ने किसी दूसरे पीई फर्म को, एक प्राइवेट इक्विटी फर्म ने किसी दूसरे प्राइवेट इक्विटी फर्म को अपने शेयर्स बेच दिए, डाइवेस्ट कर दिया, तो भी चलेगा। ये जो जोन होता है कितने टाइम फ्रेम के लिए जो प्राइवेट इक्विटी का इन्वेस्टमेंट होता है, दैट मे बी फ्रॉम 3 years to 7 years। Also, IPO is also another exit which you can go for private equity exit। जब अगर आप वेंचर कैपिटल के बाद एग्जिट नहीं ले रहे हो आईपीओ, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन गो फॉर आईपीओ और आपकी कंपनी को आप इन चीज़ों से क्या कर सकते हो? एग्जिट दे सकते हो। प्राइवेट इक्विटी से, प्राइवेट इक्विटी जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमेशा क्या करेंगे? तो एग्जिट प्लान पूछेंगे। Secondary buyout is the option. Now, what is a secondary buyout? Selling the company to another private equity firm, लेवरेजिंग डिफरेंट एक्सपर्टाइजर कैपिटल। हो सकता है पहले जो आपको प्राइवेट इक्विटी फर्म हो वो कुछ अलग रिसोर्सेज ऑफर कर रहा हो, और अब जिस इक्विटी फर्म के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो या जिसके साथ आप आगे फ्यूचर देख रहे हो वो कुछ और चीजें प्रोवाइड कर रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर नीड यू कैन गो फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जिट इन प्राइवेट इक्विटी। इज इट क्लियर? Are the two methods and the difference between venture capitaling and private equity clear, class? React in a certain way. Am I speaking too fast or is it proper, like the space and everything is clear? Okay, great. Take it works. Okay. Another example for PE, that is private equity investment, is that Indian OTT platforms. Now, which platforms am I talking about? Your MX Player, if you people be aware about, और Z5 as a channel of ZTV, जहाँ पे आपके बहुत सारे कंटेंट रिलीज होते हैं। These OTT platforms received backing from PE firms to accelerate growth in Indian competitive streaming market। As you know, OTT platforms and the streaming market has many competitors। to increase their content को, अगर सपोज आपको ज़्यादा कंटेंट ऑफर करना है तो उतनी ज़्यादा लाइसेंसिंग चाहिए, उतनी ज़्यादा लाइसेंसिंग एक्वायर करने के लिए आपके पास उतना ज़्यादा फंड्स होने चाहिए। एंड फॉर मोर फंड्स यू रिक्वायर हेल्प एंड पीई फॉर्म्स कैन गिव यू दैट हेल्प। वो आपको उस हेल्प को प्रोवाइड कर सकते हैं। व्हाट वाज द फोकस एरिया फॉर पीई फर्म्स का जो फंड आपने रेस किया था इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने, वो किस लिए यूज किया था? तो रीजनल कंटेंट एक्सपांशन अक्रॉस मल्टीपल लैंग्वेजेस के कंटेंट के एक्सेस के लिए, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया। टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूजर एक्सपीरियंस, ऑफ कोर्स बिकॉज दिस इज सम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, तो यूजर एक्सपीरियंस शुड बी गुड। योर इंटरफेस user graphic user interface, that is GUI, should be well advanced. It should be user friendly. People who are subscribing to your channels or to your OTT platforms should have benefits। तो उन सब चीज़ों को रन करने के लिए, उन सब सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए पीई फर्म से फंड रेज किया था। Strategic partnership and acquisition. These PE firms will be partnership and acquisitions because those PE firms will be getting ownership and returns। तो जितना ज़्यादा benefit वो Z5 के लिए होगा उतना ही ये mutual benefit होगा for the firms who are investing in those platforms। ये एक strategic decision होता है to raise funds। With this, we have covered the examples of venture capital and private equity। We'll be doing last topic for today, which is private equity and venture capital के advantages and limitations। So, starting with advantages, what are the advantages of having these sources as a
financing source or financing techniques. So the first is large capital availability for ambitious projects. जब हम क्राउड फंडिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे भी आपको कैपिटल मिलता है, बट मल्टीपल पीपल आर इन्वॉल्व ओवर ईयर। एक ही इन्वेस्टर या फर्म या दो तीन इन्वेस्टर्स या फंड्स मिलके आपको क्या करते हैं, एक लार्ज कैपिटल प्रोवाइड कर सकते हैं। वाई एम्बिशियस? बिकॉज द प्रोजेक्ट और द फर्म इज ऑलरेडी डेवलप्ड। आप ग्रोइंग स्टेज पे होते हो या आपको जो एम्बिशन है, जो आपका इंस्पिरेशन है, जिस चीज के लिए आप काम करना चाहते हो, जो आपका आइडिया है, उसको डेवलप करने के लिए इट विल हेल्प। Professional management support and strategic expertise. Of course, as a venture capital, you may just be starting. आपको नहीं पता होगा what is the in detail how a business works, कैसे structure होता है, क्या आपके कौन से थ्रू जाना होता है, लाइसेंसिंग प्रोसेस क्या है, कौन से रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं, कौन सा तरीका बेस्ट तरीका होगा, आप कौन से कॉस्ट वैल्यूएशन कैसे हो सकता है, ऑप्टिमाइजेशन कैसे हो सकता है, कौन से टेक्निक से आपका कॉस्ट मिनिमाइज करके आप अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, कैंपेनिंग टेक्निक्स क्या होनी चाहिए। इन सब चीज़ें के लिए आपको वेंचर कैपिटलिस्ट या पीई फर्म्स क्या कर सकते हैं, तो अपना एक्सपर्टीज प्रोवाइड कर सकते हैं। faster scaling through established networks, because if you are getting हेल्प फ्रॉम दीज एक्सपर्टाइज, आपकी जो स्केलिंग होगी, जो अपस्केलिंग होगी, जो डेवलपमेंट होगा, वो एक फास्टर स्केल पे होगा रेदर देन यू वर्किंग अलोन ऑन योर ओन। खुद से आप अकेले स्ट्रगल करो, एक दो बार रिजेक्शन देखने के बाद फेलिंग आफ्टर गेटिंग अ सेटबैक एंड देन हैविंग अ सक्सेस, उससे अच्छा बेटर सक्सेस चांसेस इफ यू आर हैविंग एक्सपर्टीज, नॉलेज एंड फंड्स विथ यू। The next is access to global markets and distribution channels. Of course, because they are providing you fund for all sources of or all types of or all aims of growth. You can have international growth. You can have large audience captivity. You can attract major audiences from all religions and from all regions. Also, credibility and validation for attracting talent and partners. आपकी जो पार्टनर्स है, बिकॉज अगर कोई अच्छा वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म इन्वेस्ट कर रहा है तो आपका गुडविल और फर्म का जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हो सकता है। तो इस तरीके से दीज आर सर्टेन एडवांटेजेस विच प्रोड्यूसर कैन हैव और डेवलपर may have while working in media industry if they go through private equity or venture capitalist as a source of financing. The next is limitations and risk. Now, what are limitations and risk while working as using these sources of finance? Loss of creative autonomy and editorial independence. This is one of the major setback as a creator, because क्योंकि वो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड दे डू नॉट वांटेड टू फेल एट एनी कॉस्ट, क्योंकि उससे उनका रिस्क बढ़ जाएगा। तो आपके कंटेंट के स्टाइल पे, आपके पैटर्न्स पे, कैसे चीज़ें काम करेंगी, कैसे चीज़ें काम नहीं करेंगी, इन सारी चीज़ों पे उनका एक कंट्रोल हो जाता है। तो आपको एंड द इन्वेस्टर्स विल हैव टू कम टू अ म्यूचुअल डिसीजन। Many a times you may have to bend to their demands because they might have a better understanding rather than you going with your intuition or your aim. आपका जो एक्चुअल गोल है उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं, आपके एक्चुअल क्रिएशन और जो तरीका था, वे ऑफ आइडिया था, उसमें चेंजेस आ सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस। Next, pressure for commercial returns over artistic vision. It is very important for as a creators to understand the limitation of this point. As a creator, many times you may focus कि आपको क्या करना है, तो एक artistic vision create करना है। जैसे you might go for documentaries which are more related to nature, more related to societal issues, rather rather than some comical genre. But your creator might tell you or the venture capitalist investor may tell you कि उसमें आपको returns के chances नहीं है। तो रेदर देन आर्टिस्टिक वैल्यू, मॉनिटरी और कमर्शियल रिटर्न पे फोकस किया जाएगा, जिससे कि आपकी आर्टिस्टिक डेवलपमेंट और कोर एज अ क्रिएटर योर वैल्यूज में भी कॉम्प्रोमाइज्ड।
Shorter investment horizons demanding quick profitability. Why shorter investment horizons? Venture capitalist या आपके जो private equities है वो 3 years, 4 years या फिर 1 year, 2 years के या 7 years depending on the contract which you've established with them, they may want exit. तो वो जो horizon होता है वो short हो सकता है, and of course they want quick profitability, especially private equity. Venture capitalists may still hold on to when your firm is developed, और फिर वो returns expect करेंगे neither at the starting stage. Starting में तो वो आपके product development के लिए पैसे देंगे, but जो private equities होते हैं they are expecting quick profitability and returns. Content homogenization risk to appeal to mass market. Now what is content homogenization? Homo मतलब होता है same. तो सपोज एक पर्टिकुलर कॉम्पिटिटर है, वो एक पर्टिकुलर टाइप का कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो यू कैन सी दैट दो टाइप ऑफ कंटेंट is being demanded by the audience. So instead of going for original creativity, they may force you to go for the same kind of content and attract the audience. सो आपका होमोजेनाइजेशन, आप हो सकता है बार बार रिपीटेटिवली सेम काइंड ऑफ कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ डाइवर्सिफाइंग योर जेनर्स, इंस्टेड ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग मोर, तो एक्सपेरिमेंटेशनल वर्क को क्या कर सकते हैं, वो रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. द रीजन फॉर द रेस्ट्रिक्शन विल बी इट माइट risk the amount of returns which will you generate, so they might restrict that. The last one is dilution or dilution of founder ownership and control. Of course, since in both the cases you are giving them equity ownership, आपकी ownership dilute हो जाएगी. They will be equal partner in whatever media creation you are working on. And since they'll be equal partner, आपको ये सारे ऊपर जो मैंने disadvantages बताए हैं, उसका major reason ही ये है कि वो आपके साथ ownership share करते हैं. You are not the sole owner of the work which you are creating. Is it clear? So with this, we will wind up with advantages and limitations of venture capitaling and private equity investment in media industry. These are some sources. Today we discussed three of them: crowdfunding, venture capitaling, and PE. Mostly tomorrow also I'll take the session at the same time. Once the unit 2 is completed, I'll share all my PPT and Word file with you for reference of your notes in the group itself. Also, these lectures are recorded and the links will be shared to you people shortly after the certificate course is completed. Clear? Uh, do any of you have any doubts? You may write it in the chat box. I'm asking again, nobody has any doubts as such, okay? So for today, I'll end the session. You people are free to exit the meeting. Have a good evening.